गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे एक चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और क्या क्या, यानी कि जो आप ज़िंदगी में बनना चाहते हैं वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के और मैनिफेस्टेशन के माध्यम से बन जाइए। दोस्तों, ये अनएक्सपीरियंस बच्चे इस तरह का वीडियो बना बना के चला रहे हैं और उसके पीछे कुछ ऐसे ही अपना बंगला गाड़ी दिखाते हैं कि देखिए मैंने मैनिफेस्ट करके बना लिया। तो और कुछ लोग इनकी बातों में भी आ रहे हैं और वो भी मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर मैनिफेस्ट करना इतना आसान होता तो जितने लोग मैनिफेस्ट करते हैं सबके सब सिविल सर्विसेज में आ जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं होता है। तो इस संबंध में मैं अपने जीवन के अनुभवों को कि मेरी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट हुआ, क्या अट्रैक्ट हुआ, उसके आधार पर जो मैंने कंक्लूजन ड्रा किया वो ये है लब्बे लुआब कि तुलसीदास जी की एक चौपाई है, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहा ले जाए। अब ये तुलसीदास जी ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा होगा और जहाँ से भी उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन इसकी व्याख्या हम लोग समझें कि इसका मतलब क्या है। भवितव्यता का मतलब कि जो होना होता है, वॉट एवर हैज टू हैपन विल हैपन। जैसी हो भवितव्यता तैसी, उसी तरह का मार्ग प्रशस्त करती है प्रकृति हमें। जहाँ जिस मुकाम पे पहुँचना है वैसा ही रास्ता हमको दिखाती है। और आप ना आवे ताहि पे, यानी कि जो कुछ आपके जीवन में घटित होना है वो अपने आप से आपके पास नहीं आता है, बल्कि वो जो मार्ग प्रशस्त करता है ताहि तहाँ ले जाए, वो मार्ग आपको उस स्थान पे पहुंचाता है। अब वो मार्ग जो प्रशस्त करता है उसको रीड करने की जरूरत है। और देखिए, जो मैंने रीड किया अपनी लाइफ में कि जो आपकी डेस्टिनी है, डेस्टिनेशन है, वो आपको मिलता है और उससे आप आगे जंप करने की कोशिश न करिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मुकद्दर में लिखा है कि आप एसडीएम बनेंगे, तो प्रकृति आपको रास्ता दिखाएगी वहाँ तक पहुँचने की, मगर आप ये सोचते कि नहीं हम फॉरेन सर्विसेज में चले जाएं, तो आप जंप कर रहे हैं। जिस डेस्टिनी जहाँ तक लिखी है उसके पीछे पीछे चलिए, वो रास्ता बताती हुई आपको चलेगी आगे आगे। ये रही एक बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की। दूसरी चीज़ ये है कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, मतलब कोर्स का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई टेस्ट दे रहे हो, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका जो माइंड है वो रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, फोकस पोजीशन में। फोकस पोजीशन में वो तब आता है जब आपकी पिछली रात की नींद पूरी हुई हो। अच्छी नींद लेने के बाद सुबह आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग काफ़ी फोकस रहता है। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस आते हैं दिन भर, तो फिर माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए दूसरा सूत्र वाक्य है कि आप फोकस करना सीख लें। एक मैंने तरीका बताया था आपको कि जैसे हमारी जो मेमोरी की कैपेसिटी पर सेकंड कितने किलोबाइट्स प्रोसेस करने की स्थिति है, समथिंग लाइक 125 kbps। तो उसमें एक तरीका ये है कि करीब 20-25 kbps जो है वो किसी चीज़ पे लगाते हैं, जैसे म्यूजिक में लगाते हैं। आप ईयरफोन लगा करके म्यूजिक सुनते रहें और फिर देखिए आपका फोकस आ जाएगा, जो विषय वस्तु आप अध्ययन कर रहे हैं उस पर ध्यान आपका 100% चला जाएगा और म्यूजिक बैकग्राउंड में रहेगा। तीसरी चीज़ जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता था कि आप जो है मल्टीटास्किंग में मत उलझिए, वन थिंग एट ए टाइम। तुलसीदास जी ने एक जगह ये भी लिखा है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर मल्टीटास्किंग करते भी हैं तो वन टास्क एट ए टाइम, वन थिंग एट ए टाइम। जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हमको फिजिक्स का जो है स्पेशल रिलेटिविटी आज समझना है, तो उसी पे फोकस रहिए। 10 चीज़ एक साथ मत पढ़ने की कोशिश करिए। ये 3 बातें हमारे ध्यान में रखें, आपको कंपटीशन में जरूर सफलता मिलेगी। धन्यवाद।